हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। सन, we have temperance with the sun and we have hierophant. 2 more cards. We have death and इनसे नहीं रहा जाएगा अब. So we have our burgundy with the fool. सो गाइस साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे सेजिटेरियस, देन वी हैव लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि 10-10 पोर्टल के बाद से आप देखोगे ना, मैंने कहा था अग्नि भड़केगी, बहुत ज़्यादा पावर का मिसयूज़ होगा, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव डिसीजंस लिए जाएंगे, किसी के प्रेशर में आके कोई काम नहीं होगा, अपनी पावर का फुल यूज़ आपको दिखेगा। और सन क्या है? पावर है। सन मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। देन वी हैव शिव शक्ति की एनर्जी, मतलब जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज इस वक्त हैं, ये सब कुछ डेस्टाइंड है, कुछ ख़त्म होने की वाइब्स है। 10-10 का मतलब ही ख़त्म है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एंड देन वी हैव अ न्यू बिगनिंग। तो काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत के मूड में है, और ये नई शुरुआत आपके साथ होगी। क्या सिचुएशन होगी, कौन सी सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, ये हम क्लैरिफाई करेंगे। शादी इज़ अ सेंटर पॉइंट, क्योंकि जो भी है ये परमानेंट यूनियन, शादी, कमिटमेंट, इसको लेकर ही यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई। टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई कर एंजल्स। ओ ओ ओ ओ ओ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नीचे गिर गया है। द वर्ड, वी आर द वर्ड। टेम्परेंस को ट्रैवलिंग ने क्लैरिफाई किया है, मींस 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर इनके साथ कोई धोखा हुआ है, या अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, या अगर इनके मन में आपको लेकर कोई शक है कि आप कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, बट आपसे कन्वर्सेशन होगी, आपसे बातचीत होगी, यूनियन की वाइब से, बिकॉज वी आर द वर्ड की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में जैसे होता है ना कि फैमिली के कारण दूरियां बनी हुई हैं, तो सेपरेशन एंड होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो ये आपको अलर्ट कर सकते हैं, मैसेजेस करके, कॉल्स करके। अगर इन्होंने लाइफ में कोई अपनों से धोखा खाया है तो ये आपको बताना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर किसी अदर पर्सन के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो ये पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालना चाहते हैं। ओवर एंड ऑल बैलेंस आउट करने की एनर्जी है। सन,
सन को क्लैरिफाई किया है कॉन्शियसनेस। मैंने क्या कहा, शादी इज़ द सेंटर पॉइंट एंड वी हैव पार्टिसिपेशन, दैट इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट। एंड सन को क्लैरिफाई किया है द रेबल, दैट इज़ एम्परर। तो यहाँ पर पावर का फुल यूज़ और अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस होकर डिसीजन लेने की एनर्जी है। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड है। जो भी एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ कर लिया हुआ एक्शन होगा शादी से रिलेटेड। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दें। मोरालिटी विद रिसेप्टिविटी, इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल भी किसी के मैनिपुलेशन में आने वाली सिचुएशन में नहीं है, रिसेप्टिव है। डिवाइन की तरफ से जो भी इनको एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं या आपकी तरफ से जो भी एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेने की एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स। कौन है? माइंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है और डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफाई किया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ डेथ ओनली। और डेथ को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स, टोटलिटी, दैट इज़ ऑब्स्टिकल्स। माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपके पार्टनर इस टाइम पे एंडिंग की एनर्जी में है। जो लोग या जो सिचुएशन, चाहे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, कार्मिक एनर्जीज़ हो, जो सिचुएशन इनको स्ट्रेस दे रही है या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, उन सिचुएशन से ये ख़ात्मा चाहते हैं, एंडिंग करना चाहते हैं, उससे रिलीज़ चाहते हैं। इसीलिए डेथ के बाद डेविल आया है। डेविल को क्लैरिफाई कर दें। डेविल को क्लैरिफाई किया है फ्लावर एंड कंट्रोल। तो ये अपनी खुशियों का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, किसी और के मैनिपुलेशन में आके, किसी और के प्रेशर में आके ये कोई गलत डिसीजंस नहीं लेना चाहते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हैं शादी के बारे में, कमिटमेंट को लेकर ये कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर ये क्लैरिटी इनको नहीं देनी है तो ये इसी टाइम पे आपसे ब्रेकअप भी कर लेंगे। एकदम क्लियर मैसेज आपको दे सकते हैं कि सॉरी, मैं शादी नहीं करना चाहता, या मैं शादी कर ही नहीं सकती या नहीं कर सकता, तुम अपना रास्ता देख लो, तुमको क्या करना है। इसी टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, कुछ लोगों को ट्रिगर भी मिल सकता है, डिपेंड कि आपके पार्टनर कहीं आपके साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड तो नहीं है। अगर इस रिश्ते से उनको स्ट्रेस हो रहा है तो ये उस रिश्ते से कंप्लीटली एंडिंग की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि डेथ यहाँ पर स्ट्रेस से रिलीज़ को दिखा रहा है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी मुश्किल हालात हैं जिनके कारण आपके पार्टनर हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, उन एनर्जीज से रिलीज़ की एनर्जी है। द फूल, क्या नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स के साथ होगी एंजल्स? क्या यूनियन होगा लव लाइफ में? द फूल को द फूल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। एंड ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जो डिवाइन डेस्टिनी में लिखे होंगे वैसी ही एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। अबंडेंस विद इनर वॉइस, ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही एक्शन लेंगी या लेंगे, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है ताकि ये राइट डिसीजन ले पाएँ और अपनी इंट्यूशन को सुन पाएँ। इनकी इंट्यूशन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर और एक हैप्पी लाइफ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है, इसीलिए केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी नज़र आ रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सकता है। हमेशा मैंने आपको कहा है, कभी भी थर्ड पार्टी एंड हो जाए ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी एंड हो जाए इसलिए मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके दो कारण हैं। पहला, कभी किसी का बुरा मनाते हैं तो पहले आपके साथ होता है, इसलिए कभी भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस नहीं करने चाहिए किसी के लिए भी। आप अपने लिए अच्छा मनाइए, दूसरों के लिए बुरा मत मनाइए। दूसरा रीज़न, अगर गलती से आप थर्ड पार्टी हुए, आपको ना पता हो कि कौन थर्ड पार्टी है, गलती से अगर आप थर्ड पार्टी हुए तो आप अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने थर्ड पार्टी के लिए मैनिफेस्ट किया था लेकिन हम ही रिलीज़ हो गए। हो सकता है उस रिश्ते में आप थर्ड पार्टी हो, तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहीं थर्ड पार्टी आप तो नहीं हैं। और अगर आप हैं, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर दूसरे के साथ खुश है और आपको ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, मैं सेकंड पार्टी नहीं हूँ, थर्ड पार्टी नहीं हूँ,
तो फिर ऐसे में आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता, वो किससे ट्रू लव करते हैं वो मैटर करता है। समझ रहे हैं? तो कई लोग कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए बुरा मैनिफेस्ट करते हैं और होता उन्हीं के साथ है। तो कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। दूसरों की जो जिम्मेदारियां हैं वो दूसरों पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, उनकी जो इच्छा होगी वो होगा। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स अब इस वक्त आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, करंट फीलिंग्स, और ओके तो यहाँ पर जो फीलिंग्स है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फ्लो है एनर्जी का वो रूट चक्रा पे है, थ्रोट चक्रा पे है और सैक्रल चक्रा पे है। थोड़ा सा एनर्जी इस टाइम पे हार्ट चक्रा पे भी है, लेकिन थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा सबसे ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि क्या होगा अगर इन चक्रास पे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो है। तो रूट चक्रा स्टेबिलिटी को दर्शाती है, रूट चक्रा आपका आधार है, ठीक है। तो रूट चक्रा स्टेबिलिटी को दर्शाती है और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वो चक्रा हील्ड होगा। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक आपको एक कमिटमेंट देना, अगर रूट चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो वो कभी लाइफ में कमिटमेंट देगा ही नहीं, ठीक है। वो बैलेंस ही नहीं बना पाएगा आपके रिश्ते में या और लोगों के साथ रिश्ते में। दूसरा, थ्रोट चक्रा अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या कह रहे हैं उस पर कोई बस नहीं होगा, कुछ भी ज़ुबान से निकलता जाएगा, कुछ भी आप किसी को हर्ट कर दोगे अपने ज़ुबान से, आप कोई ऐसा कार्य कर दोगे जिसके लिए आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि यार मैंने काश कि अपनी ज़ुबान पर ताला लगाया होता और मैं न बोलता इतना सब कुछ। इसके अलावा सैक्रल चक्रा पे भी एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो सैक्रल चक्रा पैशन को दर्शाता है, रोमांस को दर्शाता है, फिज़िकल प्लेजर्स को दर्शाता है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आ सकती है। साथ ही साथ मुझे लाइफ में सारी लग्जरीज़ चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे बैंक में पैसा भरा रहे, मेरे पास प्यार करने वाला एक लॉयल पार्टनर हो, डेडिकेटेड हो। ये सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, मतलब एक तरह से शुक्र की एनर्जी है। तो इसके लिए इन चक्रास पे अभी आपके पर्सन की एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर रूट चक्रा हील्ड होगा तो काफ़ी लोगों को स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी। थ्रोट चक्रा हील्ड होगा तो आपके पार्टनर ब्रेकअप में हैं तो कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में हैं और अगर ब्लॉकेज है तो नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, साइलेंट जोन में रहेंगे, अपने आप को बिज़ी कर लेंगे कहीं ना कहीं कि किसी से बात ना करना पड़े। अगर बात करेंगे भी तो बस इतना कहेंगे कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ या करती हूँ, फ्री होके कॉल करूँगी या करूँगा। तो ये ना डिटैच होंगे लोगों से, मतलब मुझे बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और जब आपका ब्लॉकेज हील रहेगा तो आपसे खुलकर बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। तो आपके पार्टनर इस टाइम एक्सेप्टेंस मोड पर है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ तो दुनिया से लड़ जाऊँगा या लड़ जाऊँगी। अगर इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यार हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, मेरे दिल में उतनी भी फीलिंग नहीं है कि मैं अपनों को छोड़कर जाऊँ, तो ये आपको क्लियर कट इग्नोर मार देंगे या क्लियर कट ज़ुबान से आपको ये बोल देंगे कि हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करना है तो तुम्हारी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, हम सिर्फ दोस्त हैं। अगर ये आपने सुन लिया और उसके बाद भी आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो फिर आप तैयार रहिए कि आपको आगे चल के चोट पहुंच सकती है। तो एक्सेप्टेंस मोड का मतलब यहाँ पर है इनकी फीलिंग्स में इनको परफेक्टली पता है कि मेरा रिश्ता इसके साथ आगे है या नहीं है। इनके व्यवहार से आपको ये जज करना है कि ये इंटरेस्टेड हैं या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कंप्लीशन होंगे, जैसा कि मैंने कहा। तो अगर आपके पार्टनर ट्रू लव करते होंगे या आप में इंटरेस्टेड होंगे तो ये आपको खो देने का डर इनको बहुत ज़्यादा सताएगा। आपके पास आएंगे, वापस आएंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं क्यों दूर थी या क्यों दूर था, क्या हो रहा है मेरे घर परिवार में।
और अगर ये नॉट इंटरेस्टेड टाइप होंगे तो ये आपसे दूर भागेंगे। एक फॉर्मेलिटी में एक विश कर दिया, आपने रिप्लाई कर दिया तो इन्होंने रिप्लाई कर दिया, फिर 2-2 दिन आपने बात नहीं की तो इन्होंने भी बात नहीं की। तो एक फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन है या एक सॉलिड बॉन्ड है, ये चीज़ आपको अपने इंट्यूशन से देखनी है। बिकॉज इनकी फीलिंग्स में ये है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है सिचुएशन को, और अब रिजल्ट्स आपके सामने आने की बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक एक्शन किस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले उल्टा हेडेक, जो नो कांटेक्ट में है उनका देखते हैं। जो नो कांटेक्ट में है क्या मैसेजेस हैं इमीडिएटली, क्या मैसेजेस कॉल्स आएंगे जो नो कांटेक्ट में है। एक कार्ड और आया है, वेटिंग गेम का कार्ड है विद द न्यू बिगनिंग एनर्जी। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वेटिंग के साथ है तो 8 दिन लग सकते हैं। अगर वेटिंग का कार्ड ना होता तो 8 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 26 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होती। क्यों आया है वेटिंग गेम? अभी बहुत ऑब्स्टिकल्स में हैं आपके पार्टनर, फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 10-10 पोर्टल। जो भी कांटेक्ट में नहीं है, कार्मिक ट्रिगर्स इनको बहुत मिल रहे हैं। रूट चक्रा ब्लॉकेज है, मैंने आपको कहा ना, स्टेबिलिटी इशू आएगा तो बात करके क्या मतलब है। मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए तो कोई इंसान बात नहीं करता ना। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप भी उनसे 10 एक्सपेक्टेशंस लगाते हो कि हाँ उसे भी मुझसे प्यार होगा, वो भी मुझसे प्यार से बात करे, शादी भले 2 साल बाद करे बट एटलीस्ट मुझे रिस्पेक्ट दे, प्यार करे, मेरी वैल्यू हो उसकी लाइफ में। यही इंसान एक्सपेक्ट करता है ना एक रिश्ते में। अगर वो भी चीज़ आपको रिसीव नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पर ये कारण हो सकते हैं। कारण यहाँ पर मुझे तो कार्मिक ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। ब्लॉकेज पैसों का हो सकता है, फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जैसा कि हम 2 दिन से देख रहे हैं। थर्ड पार्टी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। वी हैव डेथ एनर्जी, कुछ ख़त्म होने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में, और ये जो ख़त्म होने वाली एनर्जी है उसके बाद ही एक नई शुरुआत होगी। तो अभी आपको वेट करना है। मैक्सिमम ये एनर्जी जो नो कांटेक्ट वालों की है ये 8 दिन के अंदर की हो सकती है मैक्सिमम। मिनिमम 8 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर की। इस टाइम पीरियड में होगा वही जो डेस्टाइंड है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ डेस्टिनी। वी हैव बैलेंस, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। कर्मा, ऑब्स्टिकल्स, कर्म ही इनके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। तो इन्होंने जो भी कर्म किए हैं आपके साथ या बाकी लोगों के साथ, वो फेस करने की एनर्जी है। तो अभी इनको थोड़ा स्पेस दीजिए। कुछ लकी वंस को 26 घंटे के अंदर ही कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स? जो कांटेक्ट में है, ओके, जो कांटेक्ट में है उनके लिए जो एनर्जी है, काफ़ी लोगों का ब्लॉकेज आएगा शादी में। फ़िलहाल कमिंग 27 आवर्स की एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन हैवी हैं गाइस। अगर इस 2 दिन के अंदर आपके पार्टनर शादी को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं या कमिटमेंट को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आपसे शेयर कर सकते हैं कि यार अभी ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ। एनर्जीज़ हैवी दोनों के लिए, जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज हुआ तो कमिटमेंट नहीं मिलेगी। इवन अगर शादीशुदा भी हैं तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। सोलर प्लेक्सस अगर आपका ब्लॉकेज है तो सोलर प्लेक्सस हील करो। रूट, सैक्रल, सोलर, कैसे हील करना है प्लेलिस्ट में है। टैरो में नहीं है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। विजडम, शादी को लेकर यहाँ बवाल भी हो सकते हैं इन 2 दिनों के अंदर। घर में इनके
आपको लेकर या आपसे घर वालों को लेकर, वाइस वर्सा। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत अकेला रहने का इनका मन करेगा। वैसे तो त्यौहार है, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, बट एनर्जी चाहे नो कांटेक्ट हो या कांटेक्ट हो, दोनों की लो है आपके पर्सन की। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी मत लगाइए, थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। एंड आपके लिए भी आया है वेटिंग गेम, थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल जो कांटेक्ट में है, इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन इंटरवेंशन। 10-10 पर ही डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो जाता है और 12-12 तक आपको रिजल्ट्स काफ़ी हद तक आपके हाथ में दे दिए जाते हैं। तो एक तरह से ये टेस्ट पीरियड है आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। सो पास होने की कोशिश करें। अगर आपने अपना काम कंप्लीट किया है, सारे होमवर्क कंप्लीट किए हैं, तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपने होमवर्क पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ इल्यूजन या इमेजिनेशन में रहे हैं, तो पास होना थोड़ा, फिर से कहते हैं ना कि फ़ेल हो जाओगे तो फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन होती है। यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है वो डिवाइन इंटरवेंशन का है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में चमत्कारी बदलाव आएंगे, चेंज। ये चेंज सडनली बहुत पॉजिटिव हो सकता है और मैं सिर्फ पॉजिटिव का ही प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए, और बाकी ईश्वर की इच्छा। दूसरा यहाँ पे है ट्रू लव। ट्रू लव यहाँ पर जिसका भी होगा, जहाँ दोनों लोगों को एक दूसरे से सच्चा प्यार होगा, डिवाइन वहाँ पे आपको मिलवाएंगे ही मिलवाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि ये सच्चा प्यार है या नहीं। आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग रील चल रहा है, मुझे किसी क्लाइंट ने भेजा था, तो मैंने उसको देखा, मुझे हंसी आ गई। एक वीडियो था, मे बी आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा फ़ोन वोन देखते होंगे। उसमें एक लड़का एक लड़की थे, कपल, और एक कोई था माइक लिया हुआ, मे बी हो, जो भी वो लोग करते हों वीडियोस बनाने के लिए। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड पे कितना भरोसा है। तो उस लड़के ने कहा बहुत भरोसा है। लड़की ने भी कहा कि हम दोनों में बहुत लॉयल हैं, हम दोनों डेडिकेटेड हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर उस लड़के ने जो माइक लिया हुआ था, उसने पूछा कि आप दोनों अपना फ़ोन एक्सचेंज करो और ओपन करो एंड रीड इट। तो लड़के ने अपना फ़ोन जो दिया लड़की को, तो लड़की ने फटाफट से देख लिया, बोल दिया हाँ, इसको तो मैं जानती हूँ, इसको तो मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब लड़के ने लड़की का फ़ोन ऑन किया तो कही कि अरे मुझे लगा खाली लड़के का चेक होगा। तो उसने बोला नहीं, दोनों का चेक होगा। तो फिर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। और उस बच्चे का, अब वो देखिए, वो मुझे नहीं पता वो रियल है या नहीं, बट ये रियलिटी है। आजकल हर कपल अपने फ़ोन में एक पासवर्ड डाल कर रखता है। चलो पासवर्ड आप डालो, दुनिया के लिए आप डाल सकते हो, आप दुनिया में आपका फ़ोन सेफ़ है अनसेफ, कहीं छूट गया तो लॉक कोड रहेगा, कुछ भी, आपका फ़ोन कहीं ऑफिस में पड़ा है तो कोई भी उठा के ना चेक कर ले, आप लॉक कोड डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हस्बैंड और वाइफ या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को पता होता है कि हाँ मेरे हस्बैंड का ये लॉक कोड है, कोई इमरजेंसी ही आ गई तो मुझे पासवर्ड पता है। इवन आजकल तो बच्चों को भी पता होता है, और वाइफ को भी पता होता है हस्बैंड का, हस्बैंड को पता होता है वाइफ का। बट अगर कोई कपल आपस में इतना भी क्लैरिटी न रखे आज के टाइम में, चाहे वो मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, अगर वो एक दूसरे को पासवर्ड तक न दे, एक दूसरे की जो भी सीक्रेट्स हैं वो उनको पता ना हो, तो फिर वो प्यार थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, मतलब वो आपका रिश्ता बेसलेस है। तो अगर सच्चा प्यार है तो ये मुझे याद आया, ये वीडियो बहुत ही मुझे अजीब लगा, बेचारा वो बच्चा जो भी था लड़का, अब वो प्रैंक था कि क्या था आई डोंट नो, बट उस टाइम वो वीडियो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके दिल पे अगर किसी के साथ असली में ये चीज़ हो, उस बेचारे के दिल पे क्या गुजरी होगी, उसने कैसी फीलिंग रखी होगी। मतलब उसका तो एक झटके में ज़मीन खिसक गई पैर के नीचे से। तो वो जो चीज़ थी, अब ऐसा कपल होगा तो उसका क्या भगवान उसको ब्लेसिंग देंगे, आप ही बताओ, एंजल्स क्या ब्लेसिंग देंगे। अगर वो लड़का भगवान से बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, तो डेफिनेटली वो लड़का तो सच्चा प्यार करता है।
भगवान कहेंगे बेटा मैं तो देख पा रहा हूँ ना तू जिसके लिए मांग रहा है वो कैसी है या वो कैसा है। तो भगवान भी वही ब्लेसिंग्स देते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और कभी भी लाइफ में मैंने देखा है जो सच्चा प्यार किए हैं, मैंने हज़ारों पर्सनल रीडिंग में हर 3 महीने में हज़ारों पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ एंड पिछले 4 साल से मैं रेगुलरली पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ। बहुत रेयरली मैंने देखा है ट्रू लव। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रू लव ना होने पर भी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद फिर वही चक्कर हो जाता है कि मैम हमारा तो डिवोर्स हो रहा है, अरे हमारे बीच में तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो देखिए जो सच्चा प्यार है ना, भगवान उसको मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि मेरा ट्रू लव था लेकिन हमें नहीं मिलवाया भगवान ने, नहीं, किसी एक ने पीछे किए अपने कदम, तभी भगवान थोड़ी आपको आके आपका हाथ पकड़ के उसके हाथ में दे देंगे। एफर्ट्स तो आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। तो ट्रू लव यहाँ पर जिसका भी है, कोर फाउंडेशन अगर मजबूत है तो डिवाइन स्वयं उतर कर आएंगे आपकी मदद करने के लिए। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले सकते हैं आप। दूसरी चीज़, जिसको भी सच्चा प्यार रिसीव हो रहा है, थैंक योर लकी स्टार्स, थैंक योर एंजल्स, थैंक योर एंसेस्टर्स, थैंक योर फ्रेंड्स जो आपकी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ एंजल्स कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ये जो 10-10 पोर्टल से लेके 12-12 पोर्टल का टाइम पीरियड है, इस टाइम एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स चेंज होते हैं आप सबके। स्पेशली अगर आप असेंशन प्रोसेस में हैं तो आपकी पूरी टीम चेंज होती है। जैसे होते हैं ना कि टीचर नेक्स्ट लेवल के आ गए, उस तरीके की आपकी पूरी स्पिरिट गाइड्स की टीम चेंज होती है। तो विजुअलाइजेशन अगर इस टाइम आप करते हैं, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के पास बहुत है, यूनिवर्स आपको सब कुछ दे सकता है। तो जब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो इस टाइम पे विजुअलाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। ठीक है। साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का मतलब है कि पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत रहिए, फ्यूचर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत रहिए। प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए और प्रेजेंट को खूबसूरत तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट को बर्बाद करके फ्यूचर के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। और लास्ट है हार्ट ओपनिंग। इस टाइम पीरियड में 10-10 पोर्टल काफ़ी लोगों को ट्रिगर देता है और ट्रिगर के कारण कुछ लोगों का हार्ट ओपनिंग होता है, कुछ लोगों का ब्लेसिंग्स के कारण हार्ट ओपनिंग होता है। लेकिन हार्ट ओपनिंग का साइन आपको क्या है, कैसा है, वो तो मैंने बताया हुआ है वीडियो में। बट इस टाइम पे बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस या बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट ओपनिंग हो सकता है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम एंजल गाइडेंस। वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करे आने वाले टाइम में, जो वार्निंग दी गई है उसको फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।